हे गाइस, स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो हमारे पास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बताओ क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। दूसरा, जब भी हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज से डील करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्यों हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक ही बात करता है। अब आपको पता है, देखो किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है कि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और नेगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास चार्ज क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब कभी भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो किसमें को कैसे ट्रांसफर होगा, वो हमेशा ट्रांसफर होगा इन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये आपने पढ़ा हुआ है और वीडियो के एंड में मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा कि एग्जाम में लिखोगे क्या, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कि एग्जाम में लिखोगे क्या जाके, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है क्या रहता है, दैट इज योर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही रहता है। यानी कि जब कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो किसके, यानी कि वो मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, यानी कि आपके पास जो टोटल चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्लस और माइनस NE, जहां पे E जो है वो ये आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है और आपके पास जो है N जो है दैट इज 1 2 3, यानी कि आपके पास N क्या है, कोई भी नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, यानी कि जब कभी भी आपके पास चार्ज ट्रांसफर होना है तो या तो वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से ट्रांसफर होना है, या फिर कैसे होगा, ±2 इलेक्ट्रॉन या ±3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ट्रांसफर होगा। यानी कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यानी कि आपके पास जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन की, यानी कि टुकड़े चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन करके नहीं जाएगा। और वो जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वही तो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रॉपर्टी को, एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे सारे के सारे जो फ्री चार्जेस होते हैं वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल्स रहते हैं एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, जो होता हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इज और क्वांटाइजेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दैट इज Q इज इक्वल टू ±NE, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे आपके पास E जो है आपको होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, चलो अब दूसरी क्वेश्चन की बात करें। कहता है जब कभी भी हम अगर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करें तो बताओ हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कैसे कर सकते हैं जी। ठीक है, अब देखते हैं जरा, ये देख लो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या आता है कि जब कभी भी हमारे पास लार्ज स्केल चार्जेस होंगे तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि ये आपके पास 1 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज है। ठीक है, और आपको पता है, आपने अभी रिलेशन पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE। ठीक है जी, अब अगर मेरे पास 1 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज है और माइक्रो को आपको पता है यानी कि 10⁻⁻6 कूलम ऑफ चार्ज है। अब यहां से मुझे पता करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं लिख सकता हूं N इज इक्वल टू Q/E, और वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज कितने हैं आपके पास 1 × 10⁻⁻6 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 10⁻13। यानी कि इस तरह में इसमें आपके पास क्या होगा, 1 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज में जब बॉडी लोगे आप तो उसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब जब कभी आपके पास बॉडी जब माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते और जब वो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते तो आपको ऐसे करके दिखते। ठीक है, आपको क्लियरली दिखता कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको क्लियर दिखता कि इलेक्ट्रॉन्स के बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर होंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये हमारे पास कुछ हंड्रेड्स में जब बात होगी तो हम बोलते हैं कि हाँ हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक की जब कभी बात करें अगर, तो मैक्रोस्कोपिक में हमारे पास क्या होता है, ये देखो आपने एग्जांपल दिया है 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाने हैं, यानी कि ये आपके पास पैटर्न इस तरह से होगा। तो आपके पास जब हम इसको नोटिस करते हैं तो हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। हमें लगता है कि ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पास ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसे करके लगता है। और जब ये पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं तो हमें एक लाइन जाती हुई दिखती है। इसलिए मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो जब किसी भी बॉडी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे तो वहां पे एक पैटर्न बन जाएगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का एक पैटर्न बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे तो हम वहां पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके पास वो पैटर्न कंटिन्यूअस हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल।